वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा बच्चों। यहाँ पे आप अपनी लीनियर इक्वेशन नाम ही वन वेरिएबल। तो हमें जो लीनियर इक्वेशन है आज वन वेरिएबल में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते इसमें, डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू मेक इक्वेशन फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा था, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अर्थ हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। लेट्स रिवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन लेट्स थिंक। तो आज हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही रिवाइज करेंगे और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जांपल हमें दिया गया राजू एंड बीना। बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। जो बीनू और राजू दो भाई हैं और जो बीनू है वो राजू से 3 साल छोटा है। बट वी डू नॉट नो राजू। जैसे कहा जाता है ना, जैसे कि मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी है, लेकिन आपको मेरी भी एज नहीं पता ना उसकी एज पता, तो हमें सिर्फ इसका रिलेशन पता है। लेट्स एक्ज्यूम, तो हम एक्ज्यूम करें कि जब व्हेन राजू इज 12 ईयर ओल्ड तो बीनू कितना होगा, 3 साल का होगा, क्योंकि जो बीनू 3 साल छोटा है। वैसे हमने एक्ज्यूम किया व्हेन राजू इज 15 ईयर ओल्ड, तो इट मींस क्या बीनू इज 12 ईयर ओल्ड, मतलब 3 साल यहाँ पे भी छोटा हो गया। मतलब रिलेशन बन गया कि वो 15 का तो 12 का होगा, 12 का तो 9 का होगा। तो इसी हिसाब से टेबल बनाई राजू एंड बीनू, 12 9 15 12। तो इसी हिसाब से अगर मैंने इसको x माना तो बीनू की एज उससे कितनी होगी, 3 साल कम हो जाएगी, मतलब इसमें हम 3 माइनस कर देंगे। In each case difference between Raju age of Raju and Binu is 3 year. So when Raju is x year old then Binu is x minus 3 year old. ठीक है बच्चों। तो keep in mind x is a variable. The variable allow us to express relation in a practical situation. तो जो x होता है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इसके लिए हम कुछ भी लेटर यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, p r l x y z एक्सेट्रा टू शो वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को हम हमेशा अल्फाबेट की हेल्प से शो करते हैं, तो इसके लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन अनदर फॉर्म, मतलब दूसरी फॉर्म भी लेके देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। जो सरिता है उसके पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट, सरिता हैज 20 मार्बल्स व्हिच इज 10 मोर देन द मार्बल्स हैविंग अमीना। तो इसने कहा कि सरिता के पास 20 मार्बल है जो कि 10 ज्यादा है अमीना से। वही बात इसने कही, वही बात इसने दूसरे शब्दों में कही। आगे हम देखते हैं अमीना के पास अगर x मार्बल है तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 ज्यादा है सरिता के पास। वैसे हम यहाँ पे देखते हैं अगर अमीना के पास x मार्बल है तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 10 मार्बल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या 20 है इसके पास 10, इट मींस क्या 10 ज्यादा है तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब क्या हो गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये किसके मार्बल थे हमारे पास, किसके 10 थे, ये हमारे पास सरिता के थे और ये हमारे पास, मतलब क्या है कि दोनों की इक्वल हो गया ना, कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई कि दोनों की जो है मार्बल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब हम आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द अबव स्टेटमेंट 2 सरिता हैज टोटल 20 मार्बल्स दैट मार्बल आर 20 मोर देन अमीना। जैसे हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनी ना, x प्लस 10, एक तरफ हमने x प्लस 10 रख दिया, दूसरी तरफ हमने जो मार्बल्स के एक्चुअल में थे वो रख दिए। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। More than amina that has been expressed in terms of equation. We identify an equation by equal sign, is sign of equality, and there is no equal sign in expression. ठीक है, जो इक्वेशन होती है उसमें हम हमेशा इक्वल का साइन लगाते हैं, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है। ठीक है, जो जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है, तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन है, x वेरिएबल है, x प्लस 10 लीनियर एक्सप्रेशन है, और ये क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी है। जब ये पूरा बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है। वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग ए वेरिएबल। तो हमें अगर एक्सप्रेशन से तो इक्वेशन बनाते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। Solution of equation, that is both sides of equation are balanced as a measuring balance and all the elementary operation can be done in both sides. तो इसको इक्वल करने के लिए हम कोई भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यूज कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड दिखाया हुआ है।
यहाँ पे हमने प्लस करके दिखाया, मल्टीप्लाई भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया क्या, जैसे 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए, इसमें हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। वन वेरिएबल मतलब जो हमें वेरिएबल दिए हुए थे x, y, z, a, b, c। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसमें से हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज होगा। वो वेरिएबल उसी इक्वेशन दो बार यूज हो सकता है, लेकिन होगा इन सभी वेरिएबल में से एक। ये नहीं मतलब एक इक्वेशन में दो बार x आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि x भी आएगा और y भी आएगा। अगर दोनों आएंगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल। तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल है तो सिर्फ वही आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल आए, सिर्फ x ही है, तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसको हमें क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे। ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है y, और कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो ये भी क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो 4p इक्वल टू 20, इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया, तो ये भी क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। p इज डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2, तो ये भी क्या इक्वेशन वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ p यूज हुआ, ऐसा तो नहीं इसके साथ x भी यूज हुआ है, तो ये है। तो x प्लस 4 इक्वल टू 21, ये भी है बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही यूज हुआ है। 3y प्लस 2x मतलब 5z, तो इसमें क्या x भी यूज हुआ है, y भी यूज हुआ है, z भी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। 2x प्लस 4 इक्वल टू x, मैंने कहा था एक ही वेरिएबल दो बार यूज हो सकता है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों सेम है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3z, लेकिन इसमें क्या तीनों वेरिएबल अलग है। जब तीनों वेरिएबल अलग हो जाते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है बच्चों। तो आपका 6 एंड 8 आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, जो है उनको आप सर्कल कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी यूट्यूब कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों।